तो वहाँ पे अंदर आपको अजीब सा महसूस होगा, अलग ही माइंड चेंज हो जाएगा। वरना यहाँ पे ऐसे बताते हैं कि नेगेटिव ऊर्जा ज्यादा उत्पन्न है। सिंधु सेवड़ा नाम का जो तांत्रिक था वो देख लिया कि भाई यहाँ पे इत्र है, और जैसे ही वो देख लिया उसने उस इत्र को है ना, जो तांत्र मंत्र से जो भी उनकी विद्या होती है उनसे। तो सब जगह इतना टूटा फूटा उजाड़, ऐसे लगता है कि लोगों ने कितना लोग मेहनत से चीज बनाई और उसके बाद कितना बेदर्दी से इसको उजाड़ दिया गया। की बात है, आपको मंदिर है ना सही सलामत मिलेंगे, बाकी सारी जगह खंडर मिलेंगे। भानगढ़ किले की बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी किंवदंतियां हैं। लोग बताते हैं कि यहाँ भूतों का निवास है, परंतु जब मैं यहाँ आया तो मुझे तो हनुमान जी के दर्शन हुए जो भूतों को भगाते हैं। दूसरी बात यह है कि जब मैंने यहाँ के कुछ लोगों से बात की तो उन लोगों ने कहा कि किसी ने इसको नेट पे डाल दिया और भूतिया किला डिक्लेयर कर दिया, इस कारण ये बड़ा फेमस हो गया। परंतु जब मैं यहाँ जो लोग आए थे दूर दूर से, उनसे मैं बात कर रहा था तो कोई छत्तीसगढ़ से आया था, कोई मध्य प्रदेश से यहाँ आया है, कोई उत्तर प्रदेश अयोध्या से यहाँ आया हुआ है, और राजस्थान के तो लोग हैं ही हैं यहाँ। मैंने पूरा किला देखा और मेरा हृदय इसलिए विचलित हो गया कि अपने समय का इतना भव्य ये इमारत रही होगी। आज कोई व्यक्ति एक कमरा बनाने के अंदर भी उसके पसीने छूट जाते हैं जब एक कमरा बनाता है। जब इस किले को भव्यता दी होगी तो कितना श्रम लगा होगा, कितना धन लगा होगा। जब ये किला अपनी भव्यता की ओर था तब इसके अंदर 14,000 लोग निवास करते थे। ये भी एक बड़ा आंकड़ा मुझे निकल के दिखाई दिया। भूतिया बातों के ऊपर तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि भगवान भी होते हैं तो भूत भी होते होंगे। इस किले की जो हिस्ट्री है वो कुछ इस तरह है। भगवंत दास जो कि मान सिंह के पिताजी थे, जयपुर रियासत के राजा थे, उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान इस किले का निर्माण कराया था। उसके बाद मान सिंह को जयपुर रियासत दे दी गई और उनके जो सबसे छोटे भाई थे माधो सिंह, उनको यहाँ पर जो ये किला बनाया गया था ये दे दिया गया। भानगढ़ किले के अंदर जब माधो सिंह के पौत्र हुए हरि सिंह और एक का नाम था अजब सिंह। अजब सिंह ने अजबगढ़ बनाया यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूर पर। परंतु हरि सिंह के जो पुत्र थे वो औरंगजेब के समय में मुसलमान बन गए थे। कुछ समय बाद जब औरंगजेब की मृत्यु होती है, मुगल सल्तनत का पतन होता है, उसके बाद राजस्थान के अंदर सवाई जयसिंह बहुत मजबूत हो जाते हैं और उनका दबदबा काफी हो जाता है और वो इस भानगढ़ के ऊपर चढ़ाई कर देते हैं, और तब से ये किला सवाई जयसिंह के पास हो गया। उसके बाद ये अलवर रियासत के पास आता है किला और अलवर रियासत इसकी देखभाल करती है। ये अयोध्या से चल के आए हैं। सर, क्या कहानी सुनी थी आपने यहाँ भानगढ़ के किले की? जी हाँ, मैंने सुना था कि 15वीं सदी में ये बना था और ये कुछ एक किंवदंती है जिसके हिसाब से ये थोड़ा हॉन्टेड फोर्ट माना जाता है। ये सेकंड कैटेगरी का हॉन्टेड फोर्ट माना जाता है। फर्स्ट वन शायद चाइना में है और इसके अब खंडहर अवशेष बचे हैं। एंट्री पॉइंट पे एक लंबा मार्केट है, उसके बाद अंदर आते हैं तो 4 मंदिर हैं और ऊपर रहने का महल है, बावड़ी है और बड़ा खूबसूरत सा एक प्रांगण है। लेकिन क्योंकि एक किंवदंती है जिसके बारे में इन डेप्थ में तो मुझे बहुत कुछ पता नहीं है, लेकिन उस किंवदंती के चलते वो कहते हैं कि अब यहाँ पर कोई रहता नहीं है और सब यहाँ से विस्थापित होकर जयपुर और दूसरी जगहों पे चले गए। ऊपर से जब नीचे देखते हैं तो अच्छा लगता है कि कितना फैला हुआ है और मतलब राजा महाराजा कितने रॉयल तरीके से यहाँ रहा करता। हम लोग अपनी हिस्ट्री को देखते हैं, कहीं भी जाते हैं तो सब जगह इतना टूटा फूटा उजाड़, ऐसे लगता है कि लोगों ने कितना लोग मेहनत से चीज बनाई और उसके बाद कितना बेदर्दी से इसको उजाड़ दिया गया। आज ये आबाद होता तो कितना सुंदर और दिखाई देता ये, है ना। सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि जीर्णोद्धार कराए इस किले का। बिल्कुल बिल्कुल बोलेंगे और वहाँ जाएंगे, जयपुर में भी लोगों से बात करेंगे कि इसका रखरखाव किया जाए ताकि और लोग अट्रैक्ट हों। यहाँ के लोकल्स का भी उससे अपलिफ्ट होगा और लोगों को तो अच्छा लगेगा ही। जी, मेरा नाम सिलसागर है और मैं यहीं का रहने वाला हूँ, गोलागवास का, और मैं भी आपकी तरह ही देखने आया हूँ। पहली बार आए हो? नहीं, आपके गांव के अंदर किला है और इसकी हिस्ट्री तो आप अच्छी तरह से जानते भी होंगे। जी हाँ, जानता हूँ लेकिन ज्यादा नहीं जानता। देखो, मेरे को भी बड़ों ने बताया, उसके अनुसार ही जानता हूँ, ज्यादा नहीं जानता। बूढ़े बड़ों ने क्या बताया आपको? देखो, मेरे को बताए हैं कि पहले के जमाने में यहाँ पे राजा महाराजा हुआ करते थे जिसका नाम था भगवान दास जी।
और जो राजा था उसकी एक रानी थी जिसका नाम था रानी रत्नावती। एक बार क्या हुआ कि सिंधु सेवड़ा नाम का जो आया, मतलब एक तांत्रिक आया हुआ था, और जैसे रानी यहाँ नहाती थी या जो भी कुछ करती थी उसको भनक लग गई भाई यहाँ पे रानी है, इतनी सुंदर है। रत्नावती राजकुमारी थी या रानी थी? यहाँ पे राजकुमारी बोलते हैं, वो रानी बोलते हैं यहाँ पे रानी रत्नावती मतलब रानी थी यहाँ पे। लेकिन वो जब जैसे स्नान करती है कुछ भी करती है, वहां पे देख लिया किसने, ये जो सिंधु सेवड़ा था ना, इसने देख लिया। और ऐसे कहते हैं कि वहां से भी देखता था, वो पीछे का वो है ना, वहां से देखता था। अच्छा, ये जो दिखा, हाँ, अच्छा हाँ। ये उसकी रहने की स्थान था उसका, सिंधु हाँ, सेवड़ा हाँ, का। हाँ, उसी का स्थान नहीं, रहने का ये तो राजा ने बनवाया था, लेकिन वो वहां से जाके देखता था। अच्छा, रहने का स्थान नहीं था, राजा यहाँ से वो जैसे चौकी थी एक तरह से निगाह देखने के लिए सभी को। हाँ हाँ चौकी थी, लेकिन उसमें ये था कि राजा के लिए थी भाई, निगाह के लिए कोई सेना नहीं आ जाए, या और कोई पंचायत वगैरह के लिए देखो हम तो देखे नहीं। हाँ हाँ, वो लेकिन इसी तरह से चौकी होगी हाँ, हाँ, हाँ। देखभाल करने के और वो वहां से देख लिया रानी को। रानी को देखने के बाद में उसने क्या किया कि भाई ये रानी पसंद आ गई उसको, और मोहित हो गया रानी पर। अब उसने सोचा कि क्यों ना इस रानी को मैं अपना लूं। उसने क्या किया कि वो ध्यान रखने लग गया कि भाई रानी बाजार से क्या चीज मंगवाती है, या बाजार से कौन सी चीज कब रानी के लिए आती है, तो वो ध्यान रखने लग गया। एक बार रानी ने क्या क्या मंगवाया, तेल या इत्र, जो भी कुछ मंगवाया होगा, दासी से मंगवाया और कहा दासी तेल ले आओ। कहाँ से? ये बाजार है लगता है ना, यहाँ से तेल ले आओ या इत्र ले आओ, जो भी बिल्कुल कुछ महल से जैसे एग्जिट करेंगे तो मार्केट है वो। हाँ मार्केट था, पहले कहते हैं मार्केट ही था। वहां से उसने इत्र मंगवाया, और जैसे इत्र मंगवाया तो क्या हुआ कि सिंधु सेवड़ा नाम का जो तांत्रिक था वो देख लिया कि भाई यहाँ पे इत्र है। और जैसे ही वो देख लिया, उसने उस इत्र को है ना, जो तांत्र मंत्र से जो भी उनकी विद्या होती है उनसे मतलब मंत्र दिया उसको। मंत्रने के बाद में क्या हुआ कि जैसे ही वो रानी उसको तेल को लेके आई, तो कहते हैं कि वो तेल ऐसे मतलब फर रहा था उसके अंदर, मतलब घूम रहा था उसके जो भी डब्बा वगैरह था ना जिसमें भी। और वो लेके आके रानी रख दी रानी के कक्ष में। और जैसे ही रानी उसको लगाई तो रानी को पता लगा ये तो मतलब घूम रहा है चारों ओर। तो रानी सोचा कुछ ना कुछ गड़बड़ है इसको। तो रानी ने कहा कि जाके इसको है ना एक बड़े से पत्थर पर, मतलब बहुत बड़ा हो ना पत्थर है, उस पर फेंक दो। और बड़ी चट्टान पर। हाँ बड़ी चट्टान पर। और उसने क्या कहा, जैसे रानी ने कहा उसी के कहने पर दासी ने क्या क्या कर दिया, उसको जाके बड़ी चट्टान पर डाल दिया। और जैसे डाल दिया तो सिंधु सेवड़ा रात के 12 बजे बैठा हुआ था, क्या पता कहाँ बैठा हुआ, यहाँ बैठा हुआ था कि उधर बैठा हुआ था। और वो उसका था कि आकर्षित, वो एक ऐसा इत्र था जैसे किसी के भी लग जाए ना वो उसके जाके चिपक जाएगा, मतलब गले जे लग हाँ जाएगा। हाँ सीधा गले जगह लग जाएगा। लेकिन जैसे ही वो उसके जाके चिपका, मतलब वो तेल चिपका किसके, जो वो बड़ा सा पहाड़ था उसके चिपक गया। मतलब पहाड़ तो क्या मानो आप, इतना बड़ा पत्थर होगा रे, बड़ा चट्टान होती है उसके चिपक गया। और जैसे लगा तेल, चट्टान उठी हवा में। और हवा में उठने के बाद में सिंधु सेवड़ा सोचा है कि रानी आ रही है, मतलब बहुत स्पीड से आई हो, और उसको दूर से दिखे कि भाई ये चट्टान है। अब वो तो वैसे एक बार चट्टान, अब आप जानते हो चट्टान ने ऊपर गिर जाए तो चटनी बन जाए। अब जैसे ही वो चट्टान गिरने वाली थी, उसने श्राप दिया कि जा ये उजड़ हो जाए, पूरा वानगढ़ उजड़ हो जाए, पूरा राजा उजड़ हो जाए, रानी यहाँ की प्रजा जितनी भी सारी चीजें ना सब उजड़ हो जाए। और एक रात में वो तो उसके जाके ऊपर गिरा चट्टान सिंधु सेवड़ा के ऊपर, और ये पूरा उजड़ हो गया। यानी क्या पता क्या हुआ होगा उस टाइम पे, राजा रानी वगैरह सब चोर चाड़ कर भग गए यहाँ से, कोई मर गए अच्छा, कोई एक रह चीज गए। मैं पूछना चाहूंगा आपसे, ये जो गोलका कबास जिस गांव के अंदर आप रहते हो, हाँ, हाँ। ये गांव उसी समय से है क्या? नहीं ये गांव तो अब बसा है, ये गांव उसी समय से नहीं है। मेरे हिसाब से तो उसी समय से नहीं है, ये तो अब से है, या यहाँ से पहले की कोई आसपास की जनता होगी ना वो आके रही है बस, और ज्यादा पहले की नहीं। ये तो अब आए हैं गोलागवास वगैरह साथ में इधर ठीक के। है, मेरे साथ और भी युवा आए हैं, उनसे भी बात करूंगा। भाई नाम क्या है आपका? धीरज मावर। वाह, मस्त लग रहे हो यार, बड़ा चश्मा वश्मा लगा रखा है। कहाँ से आए हो? लालसुर। इतना आलीशान मंदिर हो, ये महल होगा जबरदस्त अपने समय का, और अब इसका हाल देखें तो बिल्कुल खंडर है। आपको लगता है कि सरकार को इसके अंदर से जीर्णोद्धार करा के इसको दोबारा से भव्यता दे देनी चाहिए? जी देखो, अगर सरकार दे तो ठीक है, वरना यहाँ पे ऐसे बताता है कि नेगेटिव ऊर्जा ज्यादा उत्पन्न है। आपको महसूस ही है कुछ तब से आए? मुझे तो कुछ महसूस नहीं हुआ। मुझे भी नहीं हुआ, तभी मैंने पूछ लिया आपसे ना। बताते हैं यहाँ पे कि मतलब गूगल पे शाम रात को होती है नेगेटिव ऊर्जा। हाँ, शाम को दिन में तो पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव है ना। पॉजिटिव 5 बजे बाद में मतलब सब कुछ बंद हो जाता है, और लोग बाग कहते भी है कि कुछ है यहाँ पे, इस वजह से आए देखने के लिए। मुझे लगा कि आपका चश्मे कुछ इस प्रकार का हो कि भूत वगैरह को देख ले, तो इसलिए मैंने सवाल पूछ लिया था। कुछ ब्लॉगर यहाँ आए हुए हैं, मैं उनसे भी बात कराता हूँ। वो 3 बार आ चुके हैं, छत्तीसगढ़ हो, MP हो, UP हो, और राजस्थान के लोग तो मैंने आज यहाँ पर देखे हैं। भाई नाम क्या है आपका? नाम राहुल प्रजापति है और मेरे चैनल का नाम राहुल ब्लॉगर है।
जब मैं पीछे एक दुकान के ऊपर बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि किसी ने यहाँ पर भूत या जगह होने की अफवाह फैला दी और नेट पर डाल दी। अच्छा अच्छा। आप यहाँ इस किले में कितनी बार आ चुके हो व्लॉगिंग के लिए? मेरा तीसरी बार है इस किले में आना। कभी आपको भूत के दर्शन हुए? नहीं कभी और नहीं। हनुमान जी के? हनुमान जी के तो हमेशा होते हैं। भूतों के नहीं हुए? नहीं ऐसा लगा कि हम महसूस भी हुआ कि कोई नेगेटिव एनर्जी है यहाँ? नहीं, नेगेटिव एनर्जी का महसूस तो नहीं हुआ, लेकिन इसके पास में एक जिंदों की बावड़ी है। अगर आप जाओगे तो कभी क्लियर करके आना, इसके साइड में किले के, और वहाँ पे जाओगे आप तो जिंदों की बावड़ी बोलते हैं उसको। वहाँ पे जिंदों की पूजा होती है। तो उस बावड़ी में आप जाओगे तो वहाँ पे अंदर आपको अजीब सा महसूस होगा, अलग ही माइंड चेंज हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, जब ऊपर आप देख रहे थे तो वहां किसी ने एक सफेद कपड़ा रख रखा था, एक मिठाई रख रखी थी और कुछ फूल रख रखे थे एक आले नुमा में जगह में। जी। वो क्या चीज थी? आपके कुछ समझ में आया हो तो? या तो कोई प्रसाद वगैरह का सिस्टम ऐसा हो सकता है, या कुछ और ही कारण हो सकता है उस चीज का, तो या कोई पूजा वूजा वही करता बता होगा। सकता है जिसने किया है। मेरे साथ भाई शंकर है, इनका नाम शिव है। और मेरा यूट्यूब चैनल नाम है जर्नी विद शिव साहू के नाम से। कितने दिन से जर्नी है आपकी ब्लॉगिंग की? करीब 2-3 साल हो गए मुझे इस समय ट्रैवल करते हुए। ट्रेवल करते हुए होगे। भूतिया जगह पर आप कितनी जगह पर गए हैं जहाँ पर भूत की सूचना मिली है आपको? फिलहाल तो भानगढ़ी की एक ऐसी जगह है कि मतलब ट्रैवल करने आए थे कि यहाँ सुना था कि भूत रहते हैं या 5 बजे बाद अलाउ है नहीं, तो अभी 6 बज चुके हैं पूरे। हाँ 6 बज चुके हैं। वैसे एंट्री 6 बजे तक, वैसे बोलते हैं 5 बजे एंट्री लास्ट है, फिर उसके बाद बंद कर देते हैं। हालांकि अभी तक तो लोग घूम रहे हैं, हमने अभी देखे थे काफी नहीं, लोग जा रहे थे। उसके लिए मैं कंफर्म कर देता हूँ एक बार बीच में भाई शिव को रोककर। यहाँ सूर्य उदय के ऊपर सब चीजें होती है। जैसे ही गेट के ऊपर सूर्य की रोशनी खत्म होती है तो इस गेट को बंद कर दिया जाता है, और जैसे ही सूर्य की रोशनी ये हनुमान जी वाले गेट के ऊपर आती है तो इस गेट को उसी समय खोला जाता है। मैंने जब गार्डों से बात की थी तो उन्होंने भी कुछ इसी तरह सूर्य के प्रकाश से रिलेटिव जो समय बताया वो था, सही समय नहीं बताया। बोला 5 भी बज सकते हैं, 7 भी बज सकते हैं, वैसे सूर्य के ऊपर निर्धारित है। वैसे 5 बजे बोलते हैं वैसे तो, क्योंकि मैंने तो क्या एंट्री करते हुए तो लोगों को देखा है, तो मैंने सोचा लेट तक होता होगा, क्योंकि पहले तो हम आते थे तो 5 बजे से पहले ही निकल जाते थे। पहली बार ऐसा हुआ है कि हमें 6 बजे तक अभी यहाँ पर हैं, और बाकी ऐसा कुछ नेगेटिव वगैरह ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पर जो लोग बताते हैं ना, ऐसा तो कुछ है नहीं। बाकी हमने भगवान तो है, शैतान हो या ना हो। भगवानों के मंदिर तो आपको अंदर भी मिलेगा, शिव जी अच्छा, का एक मंदिर। बात और बताओ भैया हाँ। शिव भाई, ये अंदर जो बहुत सारे मंदिर है, कौन कौन से मंदिर है? एक तो शिव जी का मंदिर है ना, एक बाकी वहाँ पे एक क्या नाम है, गोरखनाथ जी नहीं, गोपीनाथ जी का मंदिर है, और एक मंदिर है और है, उनका नाम तो मुझे पता लगा नहीं, 5 मंदिर है शायद। नहीं, मंगला देवी के नाम से मंदिर है। एक खाली है मतलब मंदिर तो दोनों खाली है। वो एक शिव जी के मंदिर में शिव जी की मूर्ति है, और उसके अलावा एक मंदिर और है गोपीनाथ जी का, वो भी खाली है। बाकी यहाँ पे बाकी तो कुछ नहीं है। एक हनुमान जी का मंदिर और है। आपको यहाँ 5 मंदिर तो मिलेंगे देखने को। मैं भी 5 मंदिरों की बात कर रहा हूँ। 5 मंदिरों में से एक मंदिर के ऊपर मूर्ति है, एक मंदिर के अंदर मूर्ति है, और बाकी किसी मंदिर के अंदर मूर्तियां नहीं है। ये भी एक बड़ी अचरज की बात है। और एक और अचरज की बात है, आपको मंदिर है ना सही सलामत मिलेंगे, बाकी सारी जगह खंडर मिलेगी। हाँ, ये भी बड़ी बात है। बड़ी चीज है कि मैंने सारे मंदिर देखे ना, 5 मंदिर देखे, 5 मंदिर की स्थिति पूरी सही है। आप बाकी का अगर जाके देखोगे ना, किले तक का मामला देखोगे तो वो खंडर है, बाकी मंदिर सही सलामत है। आप मंदिर को देख रहे थे, भव्यता को देख रहे, दिल तो दुख रहा होगा ना कि ये क्या शानो शौकत वाली चीज होगी और बिगड़ गई सारी। वो तो लग रहा था कि यार देखो जगह भी इतनी प्यारी है, और कह रहे हैं मंदिर भी इतने अच्छे हैं, पर अभी क्या रख रखाव भी इतना मैंने देखा ना, कोई खास नहीं है वैसे देखे जाए तो। बाकी ये ठीक है, आ रहे हैं जा रहे लोग। किसी टाइम में ये कितना भव्य और शानदार रहा होगा, ये बाजार, ये किला, पूरा गांव था भानगढ़ शहर, तो वो आप ये अनुमान लगा सकते हैं। बाकी आपने दिखाया ही होगा, जो तांत्रिक की छतरी है वहां से वो देखता था रानी को और पसंद किया करता था। तो ये पूरा जो किला है, शहर पूरा भानगढ़ बोल सकते हैं हम इसको, पूरा गांव ही है। यहाँ पर जौहरी बाजार, अन्य जो सारे बाजार हैं, काफ़ी मंदिर हैं। सोमेश्वर महादेव जी का मंदिर भी यहाँ पर है, और मंगला देवी का मंदिर है, केसरी माता, और शायद कई मंदिर हैं यहाँ पर, वो भी आप देखिएगा। और यहाँ पर कई फिल्मों की शूटिंग भी हुई है, जैसे करण अर्जुन मैन है यहाँ पे फिल्म। वो कौन से मंदिर में हुई थी? वो सामने जब एंटर करोगे आप गोपीनाथ जी के मंदिर में। उधर देखिएगा, वो जो कहती है वो मेरे करण अर्जुन आ गए, वो कौन से मंदिर की शूटिंग है? क्या है, कर्ण अर्जुन आ गए ना, वो नहीं है उसमें। मतलब जैसे वो अपने ये बंधन तो प्यार का बंधन है ना, वो सॉन्ग उसी मंदिर में, गोपीनाथ जी मंदिर है ना, वहाँ पे शूट हुआ था। वो सीढ़ी है ना, वहीं पे शूट हुआ था सारा सीन वहाँ के। या कौन करण अर्जुन के अलावा भी कौन कौन सी फिल्म शूटिंग हो चुकी है क्या? ट्रिप टू भानगढ़, करण अर्जुन,
और बाकी अन्य तो मुझे इतना पता नहीं है। बाकी सरिस्का अलवर में तो काफ़ी हो चुकी हैं, साजन चले ससुराल, महाराजा, करण अर्जुन और भी काफ़ी फिल्में नीलकमल अलवर में शूट हो चुकी है। कहते अलवर हैं शूटिंग आमिर खान इस जगह शूट करने वाले थे, पर एक रात उनको सपना है, डर की वजह से उन्होंने यहाँ पे शूट नहीं किया था। जितना मैंने वीडियोज में देखा है कि वो शूट करने नहीं आए थे। और एक तरफा प्यार कितना खतरनाक हो सकता है वो आप देख ही सकते हैं भानगढ़ का हाल। एक तरफा प्यार कितना खतरनाक हो सकता है, ये तो किदवंतिया है। पुरातात्विक विभाग ने इस किले का ध्यान रखा है, ना कि इस किले को और अच्छी तरह से डेवलप किया है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर किसी की इच्छा शक्ति हो इस किले को डेवलप कराने की, तो खुला मंच है भाई, कम से कम बोल तो सकते हो। आपको थोड़ी ना घर बैठे हुए रजाई के अंदर भूत मिल जाएंगे। मेरी प्रार्थना है आपसे, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस किले की भव्यता अगर दोबारा से स्थापित हो जाती है तो ये अलवर के लिए, भारत के लिए बड़ी शान की बात होगी कि एक किला हमने इस 21वीं सदी के अंदर बना दिया जो बहुत भव्य था।